हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट की तरफ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग की मदर कॉलेज में आ चुकी थी। कॉलेज में आने के कारण विंग को थोड़ा एक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। एंड देन अभी हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस था ना, वो वहाँ पर पहुँच चुका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद विंग जो है ना, डोर पे नॉक करता है, देन अंदर एंटर होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे एंड विंग के मदर से बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग की मदर जो थी ना, वो अपने बच्चे को देखती है और विंग को देखती है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ मैम। जहाँ पे विंग की मदर कहती है कि हाँ सर, मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ, बट क्या सच में ये हो सकता है? वो कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि विंग हर एक्टिविटी में अच्छा है, हर चीज़ों में अच्छा है। बस शरारतें उसकी अलग बात है, बट बाकी चीज़ें उसके लाइफ में उसे बहुत काम आएगी। तो वो लेडी विंग की मदर वी चांद से कहती है कि ठीक है, और वो विंग को देखती है एंड कहती है कि तो क्या आपने इसे बताया है? तो कहते कि नहीं, हमने अभी तक इसको नहीं बताया है, आपको डिसीजन लेना होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। तो वो कहते कि ओके ठीक है, और विंग की मदर उन फॉर्म्स को उठा लेती है एंड देन उसके बाद विंग से कहती कि चलो। जिसके बाद वो ग्रीट करते हैं प्रिंसिपल को एंड देन विंग बाहर आते, क्या हुआ मैम, किस बारे में बात कर रहे थे? तो विंग ऐसे पूछते हैं, तो उसकी मदर कहते हैं ये तुम्हारे फ्यूचर के बारे में है। तो विंग कहता ओ फ्यूचर के बारे में क्या है माँ, बताइए ना। तो उसकी मदर जस्ट कहते कि प्रिंसिपल चाहते हैं कि तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। तो विंग कहते हैं कौन सा टूर्नामेंट है माँ? जहाँ पे विंग ऐसे पूछते हैं तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हें चेस्ट खेलना होगा। विंग कहते माँ आपको पता है ना, वो सबसे ज़्यादा बोरिंग खेल होता है, मुझे पसंद नहीं है। उसकी माँ कहती विंग तुम बहुत सारे खेल में बेहतर हो, तो इस खेल को ट्राई करने में क्या जा रहा है? तो विंग कहते माँ, उसकी माँ कहती अगर तुम चेस्ट खेल में अच्छे से फर्स्ट अगर आ जाते हो ना, तो पता है तुम्हें जो है ना कभी फ़ी पे नहीं करनी होगी, सारा खर्चा तुम्हारा कॉलेज उठाएगा। और कॉलेजशिप का भी रहता है ना, तुम भूल तो नहीं गए हो ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, हमें ऐसे ही मौके ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पे हम अपने काबिलियत को दिखा सके और अपने बलबूते पे पैसा हासिल करें और आगे बढ़े। तुम चाहते हो कि जैसे मैं हर टाइम दो जॉब करती रहती हूँ, वैसे ही मैं हमेशा जॉब करती रहूँ? हाँ, तुम्हारे पिताजी भी जो तुम्हारे लिए जॉब कर रहे हैं, क्या तुम ऐसे चाहते हो? बोलो। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहते कि अब सुना तुमने, जितना कहा है उतना करो विंग, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही होगा। विंग कहता बट माँ वो गेम मुझे बोरिंग लगता है, बस 2 लोग खेल सकते हैं एंड इतना मज़ा भी नहीं आता है माँ। तो उसकी माँ कहते विंग कहता है ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूँगा, बट सर ने कहा है कितने सालों तक वो खर्चा उठाएंगे? तो उसकी माँ कहते हैं कि जहाँ तक तुम पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ तक वो खर्चा उठाएंगे, अगर तुम इस कॉलेज का नाम रोशन करते हो तो विंग कहता है माँ पहले सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ये करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ माँ, ठीक है? तो उसकी माँ कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद विंग की मदर कहते हैं कि ठीक है वीर, अब चलो घर ही जाना है ना? तो विंग कहता है जिसके बाद विंग अपने बैग को लेता है, अपने दोस्तों को बाय करता है और अपनी माँ के साथ बस में बैठकर वो घर की ओर आ चुका था। उसकी माँ जस्ट विंग से कहती है कि चलो ठीक है मैं जॉब पे जा रही हूँ, ठीक है, खाना फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लेना। तो विंग कहता है ठीक है माँ, बाय माँ। उसकी मदर वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद विंग घर के अंदर आता है, अपने बैग को फेंक देता है बेड के ऊपर एंड लेट जाता है और कहता है हाँ क्या करूँ अब चेस्ट सीखना होगा। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट अपने फ़ोन को निकालता है एंड देन वहाँ पे चेस्ट को सर्च करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, क्योंकि विंग को जो बोरिंग खेल होते हैं ऐसे बैठे बैठे खेले जाते हैं भाई, वो पसंद ही नहीं आता है। विंग को यहाँ वहाँ घूमना हिलना सब कुछ पसंद है, इसलिए विंग इन सारे गेमों में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे विंग के लिए ये गेम बकवास होते हैं, बट अभी विंग के पास ये ऑफ़र आया तो विंग को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि इससे उसकी फ़ी पे हो सकती है सालों भर की, तो उसके लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। इसलिए विंग जस्ट रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है, देन अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर चुका था। विंग को पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट इस बार उसे करना ही पड़ता है। विंग कुछ टाइम तक ये सब पढ़ने के बाद उसके बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है, खाने को गर्म करता है। खाने को गर्म करने के बाद खाना खाते हुए टीवी को देखते जा रहा था। टीवी को देखते हुए विंग के सामने न्यूज़ आती है और विंग कहता है हाँ ये डेविल प्रिंस आखिरकार टीवी में क्या कर रहा है, क्यों उसके बारे में न्यूज़ आ रही है? ऐसे कहते वो विंग देखता है जहाँ पे डेविल प्रिंस के बारे में ये न्यूज़ आ चुकी थी। मिस्टर लानवांग जी, इन्होंने एक मिस्टीरियस इंसान से शादी की है जो शायद वो अपने सामने लाना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि वो अपनी सेक्सुअलिटी को किसी को बताना नहीं चाहते। इसलिए मिस्टर लान वांगजी आज तक सिंगल होने का हमारे सामने दिखावा करते हुए आए हैं। बट आज हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि लान वांगजी एक छोटे से बच्चे के साथ शादीशुदा है। विंग जो से ही ये सुनता है ना, विंग जो खा रहा था ना, उसका गले से वो खाना जो था ना वो अटक ही जाता है। विंग क्या क्या कहा उसने, और ऐसे कहता है चलिए हम देखते हैं सामने की क्लिप्स, ऐसे कहते हैं। देन वहाँ पे क्लिप थी जिसे देखने के बाद विंग पूरा शौक था। वहाँ पे फेस सबके ब्लर किए गए थे, सिर्फ लान वांगजी को फेस को ब्लर नहीं किया गया था। विंग कहते ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, मैं तो गया, सच में मैं गया, मैं तो मर ही गया, अब क्या करूँ ऐसे विंग सोच रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था अब क्या करना चाहिए। क्या उसकी माँ ने देख लिया होगा? हाँ, वो वही जगह थी क्या उसकी माँ ने देख? नहीं, उसकी माँ तो काम पे है ना। विंग जो जल्दी से अपने फ़ोन को उठा रखा है। हेलो माँ। उसकी माँ कहते हैं क्या हुआ है? तो विंग कहता माँ आप क्या कर रहे हो? उसकी माँ कहते हैं कि मैं शॉप में काम कर रही हूँ विंग। विंग कहता ओ माँ अच्छा, हाँ ठीक है माँ, आप काम कीजिए, खुद का ध्यान रखिए ना माँ। तो उसकी माँ कहते हैं कि ठीक है बच्चा, और खाना खाकर सो जाना, ओके, तुम्हारे डैड आ जाएंगे। विंग कहता हाँ माँ हाँ, और फ़ोन कट कर दे। तो विंग कहते अभी तक तो नहीं देखा, बट ये हो क्या रहा है? यहाँ पे हमारी शक्ल नहीं दिख रही है, बट लान वांगजी की तो दिख रही है ना। हाँ, ये हो क्या रहा है? और आगे इस वीडियो को दिखाने के बाद वो कहते हैं कि देखिए मिस्टीरियस इंसान जिससे लान वांगजी ने शादी की है, वो सबके सामने उस इंसान को लाना नहीं चाहता है। अब देखते हैं लान फैमिली इसके लिए कैसा जवाब देती है और कौन सा जवाब देती है। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। विंग जिस अपने सर के बालों को खींचूं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब क्या करूँ मैं, हाँ समझ नहीं आ रहा ऐसे वो कहता है। अब दूसरी तरफ हम लान फैमिली में देखते हैं जहाँ पे वहाँ पे तो भाई बवाल आ चुका था पूरी तरह से। सभी लोग लान वांगजी को घेरे हुए थे और लान वांगजी से सवाल पे सवाल, ये क्या हो रहा है, ये न्यूज़ में ऐसे कैसे आ सकता है, तुमने कहाँ शादी की, ये तुम्हारी वॉइस है, हाँ तुम शिजुई के कॉलेज में गए थे, हमें पता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ, वांगजी जस्ट कहता है कि अंकल, जहाँ पे कुरान कहता है कि क्या आगे बोलोगे, जहाँ पे वांगजी कुछ बोल ही नहीं पाता। कुरान कहता है कि तुम एसेक्सुअल थे ना, हाँ तुम्हें इन सारी चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं था ना, हाँ, और अभी पता चल रहा है तुम्हारा शादी हो चुका है करके, हाँ बोलो वांगजी जिस कहता है कि अंकल वो गलती है बस। कुरान कहता है क्या गलती है मतलब, हाँ शादी करना क्या गलती होती है? तो वांगजी कहता है बस वो गलती हो गई अंकल। कुरान कहता है वाह क्या बात है, इतने सालों तक हम तुम्हें शादी करने के लिए कहते हुए आए और तुम बोल रहे हो ये शादी बस गलती है? हाँ हद हुई वांगजी, हद हो गई। आज अगर ये न्यूज़ पे नहीं आता तो हमको पता भी नहीं चलता कि तुमने कभी शादी की है करके। कौन है वो लड़का बताओ? वांगजी कहता अंकल। कुरान कहता है क्या सामने वो लड़का नजर ही आ रहा है ना, वो जो तुम पे चिल्ला रहा है डिवोर्स दे दो करके, हाँ वो लड़का ही है ना? तो वांगजी जस्ट कहता है कि वो, कुरान कहता है कि देखो वांगजी की मदर कहती देखो वांगजी बेटा, अगर तुमने शादी भी की है तो तुम लेके आ जाओ ना उसे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांगजी जस्ट कहता है कि बट वो मैंने शादी नहीं की है। तो कुरान कहता है तो किसने, मैंने शादी की है इस उम्र में जाकर? जहाँ पे वांगजी कहता अंकल, कुरान कहता कि जाओ जो भी वो लड़का है जिससे भी तुमने शादी की है, कोई भी हो उसे लेकर आ जाओ, समझे? वांगजी कहता अंकल बिल्कुल भी नहीं। कुरान कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, बिल्कुल भी नहीं मतलब? तो वांगजी कहता है ये सब न्यूज़ कुछ दिनों के बाद हट जाएंगी, कोई परवाह नहीं है। तो कुरान कहता है बट हमें तो इस बारे में स्टेटमेंट देनी होगी ना सबको सामने, हाँ वरना हमारी कंपनी का क्या होगा, हाँ शेयर मार्केट में हमारे शेयर गिर जाएंगे, तुम सोच रहे हो कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है? तो वांगजी कहता है मैं उसे कवर कर दूंगा। कुरान कहता है कि एक बार इज्जत चली गई ना वांगजी, तो एक बार जाने के बाद कमाई नहीं जाती है, कमाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया जाए तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, इसलिए जितना कहा है बस उतना करो वांगजी। कुरान की बात सुनने के बाद तभी वांगजी के जो डैड थे ना वो कहते कि देखो बेटा जो कोई भी हो उसे लेके आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वांगजी जस्ट अपने डैड को देखता है, उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा समझदार कब से हो गई वांगजी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वांगजी ने कभी बताया नहीं वो लड़कों को पसंद करता है। पर सिर्फ टीवी में जस्ट ये न्यूज़ आने के बाद सबको पता चला है कि वांगजी का जो पार्टनर है सेकंड वाला वो एक लड़का है करके। एंड देन उसकी फैमिली इतना कंफर्टेबल होकर उसे बोल रही है, और वांगजी ने इतने सालों तक अपने फैमिली को बताया नहीं है कि वो लड़कों को पसंद करता है एंड वो अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहा है। तभी वांगजी कहता है कि अंकल वो मेरा सोलमेट नहीं है। कुरान कहता है चप्पल कहाँ है मेरी, हाँ इसका हमेशा सोलमेट आता रहता है, सोलमेट, हाँ इसको पता नहीं वो पागल बुक किसने दी थी, हाँ क्यों उसको ये बुक मिली और उसने इस बुक को पढ़ा और तभी से इसका दिमाग बस सोलमेट के पीछे भाग रहा है। वांगजी देखो कभी कभी सोलमेट मिलना ज़रूरी नहीं होता है, वैसे भी सोलमेट मिलेगा तो क्या करेगा बताओ मुझे, हाँ
सोलमेट और तुम एक दूसरे के साथ रहोगी और क्या फ़र्क होने वाला है? कुछ भी अलग सा कुछ होने वाला नहीं है वांग जी। हाँ, सोलमेट तो सोलमेट होता है बस, और को क्या होता है? कुछ भी तो नहीं होता है वांग जी। तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, वांग जी कहते हैं देखिए अंकल, कुरान कहते हैं तुम मुझे देखो, पहले मेरी बातों को समझो। हाँ, जितना कहा है उतना करो। अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते वांग जी, इस घर से निकल जाओ। वांग जी कहते हैं अंकल, कुरान कहता है कि क्या? हाँ, कितने साल हो चुके, शादी करो शादी करो शादी करो, अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो उसे लेके आ जाओ, कुछ भी हो तो करो। हाँ, हम कितनी बार बोलते हैं तुमको, बट तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं, एक लड़के से शादी की। चलो मानते हैं कि तुम हमें नहीं बता सकते थे, बट एक हिंट तो दे सकते थे ना। हाँ, या ऐसे ही पूछ लेते कि माँ बाबा हमने शादी कर मैं शादी करना चाहता हूँ एक लड़के से, बाकी की बातें हम करते ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना। बट नहीं 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 नहीं, तुम्हें कुछ बताना ही नहीं था। और अब जब हमारे सामने ये बात आई है तो अब तुम्हारी हरकतें देखो। हाँ, तुम्हारी हरकतें कैसी है? हाँ, वांग जी कहता है कि देखिए अंकल, कुरान कहता है कि तुम मेरी बातों को सुनो। हाँ, बताओ वो लड़का कौन है, मैं जाकर लेके आता हूँ उसे। हाँ, जहाँ पे कुरान ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं अंकल, मैं उसे नहीं चाहता, वो मेरा सोलमेट नहीं है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। कुरान कहते हैं तुम डिवोर्स तो लेकर तो दिखाओ। अगर मैंने तुम्हारी हालत इतनी बेकार ना कर दी जहाँ पे तुम कहीं पे मुंह दिखाने ना लायक रहे, तो जहाँ पे वांग जी कहते अंकल, कुरान कहते हैं तुम्हारी शादी कितने सालों से मैं करवाना चाहता हूँ। हाँ, और तुम थे जो शादी नहीं करना चाहते थे, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिसके साथ भी हुई हो, तुम अब उसे डिवोर्स लेना चाहते हो। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाँ, तभी शिजुई कहता है कि वो अंकल, कुरान कहता है कि क्या? तब शिजुई कहता है कि अंकल ये मेरी गलती है। कुरान कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए? तो शिजुई कहता है कि वो अंकल, वो ना मेरे दोस्त के साथ उनका शादी हुआ है। कुरान कहता है क्या? तो शिजुई कहता है कि हाँ अंकल, वो मेरा दोस्त है जिसके साथ उसका शादी हुआ है, एंड वो अंकल वो सब मेरा गलती है। तो कुरान कहता है साफ साफ बताओ शिजुई। शिजुई कहता है कि आप लोगों को पता है ना, मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी, याद है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ बेटा, हमें याद है, हम अरेंजमेंट करके गए थे। तो शिजुई कहता है उस दिन मैंने वो वाइन है ना, वो बस वहाँ से उस रूम से ले ली थी। तो कुरान कहता है क्या? तो शिजुई कहता है कि हाँ, एंड देन उसके बाद मेरे दोस्तों ने अच्छे से उस वाइन को इंजॉय किया, मतलब पिया। एंड देन उसके बाद गगा भी वहाँ पे आए थे, वो भी थोड़ा से नशे में थे, वो भी वहाँ पे आए। एंड देन मेरा दोस्त है ना, जब भी कोई उसे हैंडसम नज़र आता है ना, वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। उसे हैंडसम लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो उन पर क्रश रखता है, और वो भाई के पीछे पीछे जाने लगा। एंड देन भाई और इनके बीच में पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई और उनके बीच में सब कुछ हो गया है करके, सब कुछ हो गया करके ये बताया। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि शादी हो गई है करके, बट बाकी सब कुछ हो गया करके उन्होंने बताया। और मुझे ये शादी वाला तो आज पता चला अंकल, कि आज पता चला कि इन लोगों का शादी हो गया करके। जिसके बाद कुरान ये सब एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो जस्ट शिजुई को देखते हुए कहता है तुम भी बिगड़ चुके हो शिजुई, वाह क्या बात है। झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। वांग जी तो झूठ बोलता ही था, अब शिजुई तुमने भी, हाँ तुम भी ये सब स्टार्ट कर दिए। कैसे दोस्त थे तुम्हारे जिन दोस्तों के साथ मिलकर ये सब हो रहा है? हाँ, एक ने तो शादी कर ली और दूसरे ने तो झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। शिजुई तो माफ़ कर दीजिएगा अंकल, प्लीज़ अंकल प्लीज़, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल। कुरान कहते हैं अब माफ़ी मांगना बंद करो, माफ़ी मांगना बंद करो। अच्छा कौन है वो लड़का, बताओ मुझे, बताओ मुझे। जहाँ पे शिजुई कहते हैं वो मेरा दोस्त है अंकल, वो मेरा दोस्त है। तो शिजुई ऐसे कहते हैं, तो कुरान कहता है कि उसे बुलाओ। शिजुई कहते हैं क्या? तो कुरान कहता है हाँ उसे बुलाओ, उसके भी तो पेरेंट्स को पता होगा ना उसने शादी की है करके। तो कुरान ऐसे कहते हैं, तो शिजुई कहते हैं मुझे नहीं पता है अंकल। तो कुरान कहता है इतनी बड़ी न्यूज़ आई है तो उनको तो पता चल गया होगा ना। शिजुई कहता है मैं अंकल विंग से बात करता हूँ। कुरान कहता है कि हाँ उससे बात करो, उससे बात करो, जल्द से जल्द पूछो। जहाँ पे वांग जी कहता है अंकल मुझे कोई उससे शादी नहीं करनी, ना कुछ भी रखना है, सब खत्म है अंकल मेरी तरफ से, वैसे भी वो मेरा मेट नहीं है। कुरान कहता है कि हाँ तुम्हारे मेट की ना सच में। वांग जी ऐसे सुनता है ना, कुरान कहता है कि अगर मेट नहीं है तो फेक मेट है ना, रहने दो, फेक मेट भी ठीक है तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी में फेक मेट भी काम आएगा। जहाँ पे शिजुई जैसे अपने अंकल को देखता है, जहाँ पे कुरान बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था,
शिजुई जस्ट विंग को फ़ोन करता है। दूसरा हम विंग को देखते हैं, विंग भी थोड़ा टेंशन में लग रहा था और शिजुई का फ़ोन आता है ना, वो कहते हैं क्या क्या हुआ होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, रुको मैं कॉल करता हूँ, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होगी। विंग कॉल उठे, शिजुई 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 तुम देखा क्या, टीवी पे क्या चल रहा है, हाँ न्यूज़ आ रही है, अरे मैं तो डर रहा हूँ, मेरी मॉम डैड ने अगर देख लिया तो क्या होगा, अच्छा हुआ कि मेरा फेस ब्लर है, वरना सच में मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे हाँ मैं क्या करूँ। शिजुई कहते विंग मेरी बात सुनिए, विंग कहते पहले मेरी बात सुनो, देखो मुझे कोई शादी वगैरह कुछ भी नहीं करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं बस 18 साल का हूँ। हाँ मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा आगे बढ़ी है। हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तुम्हें पता है ना, मुझे ट्रैवल करना है सारी दुनिया में। हाँ मुझे बस ट्रैवल करना है, मुझे इन सारी चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी मॉम को अगर पता चला कि मैंने शादी की है तो मेरी माँ सच में तुम्हारे घर में भेज देगी, जिस घर में रूल ही रूल है, और मैं रूल के बीच में नहीं रह सकता हूँ। मुझे हमेशा फ्रीली रहना पसंद है और मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। शिजुई तुम्हारे भाई को बोलो जल्दी से डिवोर्स ले ले, सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिवोर्स लेने के बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। प्लीज़ शिजुई प्लीज़ ये सब तमाशे को बंद करने के लिए कहो। ये न्यूज़ देखने के बाद सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जिस चीज़ को मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था इतने टाइम तक, वो चीज़ मेरी माँ के सामने आ गई ना, मेरी माँ सच में मुझे छोड़ेगी नहीं। क्या सुनाना शिजु प्लीज़। शिजु कहते हाँ मैं समझ गया वीगो अब मेरी बात तो सुनिए। तो विंग कहता है बोलो। तो शिजु कहता है कि वो मेरे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं। विंग कहता है हाँ क्या क्यों। तो शिजुई कहता है कि वो घर में सबको पता चल गया। तो विंग कहता है देखो शिजुई मैं समझ सकता हूँ कि घर में पता चल गया है, वो लोग मुझसे मिलना चाहते होंगे, बट मैं साफ बता दो उनको कि मैं वांग जी, मतलब हम दोनों का ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो सब गलती से हो गया था और बस गलती से हो गया और कुछ भी नहीं। तो शिजुई कहता है कि अच्छा हाँ मैं समझता हूँ कि गलती से हो गया, बट आप दोनों ने तो वो भी किया था ना। तो विंग कहता है कि देखो शिजु मुझे नहीं पता था कि वो सब कैसे हुआ, कैसे किया हम लोगों ने, मुझे कुछ याद नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बट अब क्या ही कहूँ मैं। शिजुई हाँ तुम समझ रहे हो ना मुझे, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी करके कोई कैद होने वाला है, बट मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद कोई मैं जो चाहता हूँ वो करने देगा। मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद है, मुझे किसी के अंदर साथ कैद नहीं रहना पसंद है, किसी पिंजरे में नहीं रहना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शिजुई। और तुम्हें पता है ना मैं कैसे इंसान हूँ। तो शिजुई कहते हैं मैं समझ रहा हूँ वीगा, बट बस मेरे अंकल से मिल लीजिएगा, वो जस्ट कुछ बातें करना चाहते हैं। शिजुई ऐसे कहते विंग कहते देखो शिजु मैं इसके बारे में सोच के बताता हूँ प्लीज़ ये न्यूज़ को बंद कर दो प्लीज़, अपने भाई को बोल दो। शिजु कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद शिजुई अपने अंकल और अपनी मदर को देखता है, जहाँ पे फ़ोन स्पीकर पे था, जो विंग जो भी बोल रहा था ना वो सब लोगों ने सुना था। तभी मैडम लैंड कहते उसे क्यों लगता है कि शादी करने के बाद एक पिंजरे में कैद होते हैं, मैं तो किसी पिंजरे में कैद नहीं हूँ। तभी शिजुई कहता है कि क्योंकि विंग को फ्रीली रहना पसंद है मॉम, आप उसे नहीं जानते हो, वो हमेशा चेयरफुल रहता है, जो उसके मन में आता है ना वही करता है, वो ज़्यादा हर चीज़ के बारे में नहीं सोचता है, जो होगा वो देखा जाएगा, वो उसका नेचर ऐसा ही है। तो उसकी मदर कहते हैं ओह। तभी कुरान कहता है ऐसा नेचर है ना, इसी के कारण ये सब किया है लगता है मेरे बेटे के साथ, और कुछ मेरे नेफ्यू के साथ, और कुछ नहीं है उस लड़की का। तभी जो है ना वांग जी कहता है कि हाँ आप लोग बस यही बकवास बातें करते रहिए, मैं उसे डिवोर्स ले लूँगा। एंड वांग जी वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में पहुँचने के बाद वो बस बेड पर आकर लेटता है और कहता है कि शिट सब कुछ बेकार हो गया सब कुछ। तभी वांग जी के फ़ोन बजने लगते, जहाँ पे वांग जी उस फ़ोन को देखते कहता हाँ इन लोगों का क्या करूँ। जहाँ पे वांग जी के बहुत सारे जो दोस्त थे ना, जो वांग जी के चिढ़ाते रहते थे, सोलमेट वाला गेम, तो वांग जी के वो दोस्त उसे कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कहाँ हो तुम, क्या हुआ है, सब कुछ पूछ रहे थे। बट हमारा वांग जी जो था ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, उठा भी नहीं रहा था, ना मैसेज चेक कर रहा था, ना कुछ भी, बस वांग जी अपने आप में ही खोया हुआ था। अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग घबराया हुआ था। तभी उसके डैड आते हुए कहते कि मैं आ गया। जहाँ पे विंग कहता डैड आप आ गए, और विंग ने एक मूवी लगा कर रख दी थी, उसके डैड चैनल चेंज ना करें, न्यूज़ ना देखे करके। तो उसके डैड कहते कि हाँ बच्चा मैं आ गया। विंग भी एक छोटी सी स्माइल करता कहते चलिए डैड आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना गर्म करता हूँ। तो उसके डैड बोलते ठीक है बच्चा आता हूँ मैं। और विंग के डैड हाथ मुँह धोने के लिए जा चुके थे, जिसके बाद विंग खाना लगा था वहाँ पे, खाना लगा डैड आ जाइए, उसके डैड भी आ जाते हैं। देन उसके बाद उसके डैड खाना खाते हुए टीवी देखना स्टार्ट करते थे। जहाँ पे विंग कहता डैड आप आज का दिन आपका कैसा था। उसके डैड कहते कि बहुत अच्छा था, तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा था। तो विंग कहता है डैड मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा। उसके डैड कहते क्या अच्छा था डैड। उसके डैड कहते ओके पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम चेस्ट खेलने जा रहे हो करके। तो विंग कहता है हाँ माँ हाँ डैड मुझे खेलना तो होगा ना,
आगे के लिए उसके डैड को माफ़ करना, मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि तुम्हारी साल की फ़ीस हमेशा भर सकूँ, टाइम लग जाता है, इसलिए तुम्हें ये सब करना पड़ता है। विंग कहता है कोई बात नहीं डैड, मैं इस बातों को समझ सकता हूँ, वैसे भी ये सब करना ही पड़ता है। तो उसके डैड बोलते हैं और उसके डैड जो है ना अपने पॉकेट से एक फ़ोटो निकलती, ये देखो। तो विंग उस फोटो को देता, डैड। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने इस तस्वीर को दिखाने के लिए कहा, बताओ ये लड़की कैसी, ये बहुत ज़्यादा रईस है विंग। फिर कहते डैड, उसके डैड कहते क्या तुम्हारी माँ जो चाहती है तो आप क्या कर सकते हैं। और वो लोग तुम्हारी फ़ोटो देखने के बाद उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। विंग कहते बट डैड, उसके डैड हाँ मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं है, बट अब तुम्हारी माँ ऐसे करती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो विंग कहता है डैड, माँ मेरे फ्यूचर के बारे में सोचती है, वो मेरे फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहती है, इसलिए चाहती है कि मैं अमीर लड़की से शादी करूँ, जिसके बाद उससे थोड़े से पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाऊँगा। वो नहीं चाहती है कि मुझे भी उनकी तरह काम करना पड़े। तो उसके डैड बोलते हैं कि हाँ एक तरह से वो अच्छा ही सोचती है, बट मेरा प्यारा सा बच्चा ये सब नहीं चाहता है ना। तो विंग कहता है हाँ डैड, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो उसके डैड बस एक स्माइल करते हुए टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड विंग जस्ट अपने डैड को नहीं दिखाता उसके डैड को, फिर उसको डैड सोने चले जाते, जिसके बाद विंग भी टीवी को बंद करता है, अपने कमरे में आता है और वो भी सो चुका था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे सुबह हो चुकी थी, जहाँ पे विंग जो था ना आराम से सो रहा था, बट कब तक उसे आराम मिलने वाला था। बाहर हॉर्न की वॉइस आ रही थी, हॉर्न पिक 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 ऐसे बज रहा था, जिसके कारण जो ना विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विंग जैसे अपने विंडो से अपनी सर को थोड़ा सा बाहर निकालता है और बाहर की ओर देखता है, जहाँ पे 2 लग्जीरियस कार खड़ी थी, वो भी उसके घर के सामने। विंग ये देखता है और विंग कहता है क्या माँ ने किसी लड़की को तो नहीं बुला लिया ना घर में, ऐसे विंग सोचता है। विंग को समझ नहीं आता है, बट विंग जस्ट अपने बेड पर आ जाता है, अपने सर पे तकिया रख देता है और वो फिर से सो जाता है। विंग को कुछ भी नहीं करना था, विंग सो चुका था। देन विंग कुछ टाइम के बाद विंग के दरवाजे पे नॉक होता है, जिसके कारण विंग कहता है माँ प्लीज़ माँ सोने दीजिए ना, आज संडे है माँ। उसकी मदर जस्ट कहती विंग बच्चा दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो बच्चा, क्या कर रहे हो विंग, मेरे प्यारे से बच्चे दरवाज़ा खोलो। विंग कहते माँ क्या हुआ, इतना प्यार मत दिखाइए ना माँ, अजीब लग रहा है। उसकी माँ कहती विंग जल्दी दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुमको अच्छे से सजा दूंगी। विंग कहते माँ, उसकी माँ कहती विंग दरवाज़ा खोलो बच्चे। तभी विंग जाता है और कहते क्या हुआ है माँ। उसकी माँ जस्ट विंग को देखती है और कहते जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, जल्दी जल्दी। विंग कहते क्या करूँ माँ, फ्रेश होकर। उसकी माँ कहते चलो जल्दी 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 फ्रेश हो जाओ, हाँ मैंने कहा ना जल्दी। फिर तो माँ, उसकी माँ जस्ट जो ना विंग के सर पे जो ना हिट करती है अपनी उंगली से और कहते होश में आ जाओ। विंग होश में, देखो माँ दर्द हो रहा है। उसकी माँ कहती जितना कहा उतना करो, जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। और विंग के हाथ में कपड़े दे देती है और विंग को नहलाने के लिए भेज देती है, जिसके बाद उसकी माँ कहती है जल्दी से नीचे आ जाना बच्चे रेडी होने के बाद। विंग कहते ठीक है माँ मैं आ जाऊँगा। इसके बाद विंग जो नहा धोकर नीचे आना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही नीचे कदम रखता है तो वो अलग लोगों को देखता है, कुछ गार्ड्स खड़े थे एंड कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे चेयर्स के ऊपर। विंग देखता है, विंग नहीं जानता था, जहाँ पे विंग के डैड थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे थे। विंग कहता डैड ऐसे कहता है, जिसके कारण सारे लोगों का ध्यान विंग की तरफ चला जाता है, जहाँ पे विंग की मदद ओ बेटा तुम आ गए, चलो चलो यहाँ बैठो। और विंग अपने डैड के पास जाकर बैठ जाता है, कहता ये सब हो क्या रहा है, हाँ। और विंग कहते डैड, तो उसके डैड जस्ट स्माइल करते कहते कुछ नहीं बेटा बैठो हम भी जान लेते हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जो अपनी माँ को देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ खाने पीने का जो सामान था ना वो वहाँ पर लाकर रख देती है और सबको दे देती है, जहाँ पे सभी लोग पानी ले लेते हैं, सब कुछ चाय वगैरह सब कुछ ले लेते हैं और नॉर्मली पीते हुए जो है ना उनको देखते हुए कहते हैं क्या आप लोग नहीं लोगे। तो विंग कहते हाँ माँ मैं लेना चाहता हूँ। और विंग कॉफ़ी उठा लेता है और विंग कॉफ़ी पीते हुए इन सब लोगों को देख रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, ये सडनली इतने सारे लोग क्यों आए और लड़की तो कोई नज़र नहीं आ रही, हाँ यहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, विंग किसी को भी नहीं जानता यहाँ पे। विंग यही सोच रहा था। विंग कहते हैं वाह क्या हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे उसकी मदर कहते कि अब तो ये तुम बताओगे। विंग कहता क्या हुआ है माँ। उसकी माँ जस्ट विंग को देखती है घूर घूर के एंड कहते कि अच्छा क्या हुआ है, चलो मैं तुम्हें दिखाती, चलो आओ बेटा मेरे साथ। और विंग को किचन की ओर लेके जाती है और विंग के हाथ में एक डॉक्यूमेंट थमाती है एंड देन उसके बाद विंग कहते ये क्या है, ऐसे कहते विंग उस डॉक्यूमेंट को देखता है और विंग आके उसकी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। उसकी माँ कहते कि ये सब शायद से तुम मुझे बहुत सालों के बाद या आज बताने वाले थे है ना, चलो कोई बात नहीं, तुम जब भी बताने वाले थे बट मुझे पता तो चल चुका है ना, हाँ इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं बेटा भी चलो। विंग कहते माँ, उसकी माँ कहते कि हाँ क्या, तो विंग कहता माँ आप क्या सोच रहे हो। उसकी माँ कहती कि क्या सोच रही हो मतलब, इस डॉक्यूमेंट को देखकर क्या समझता है तुम्हें।
विंग कहते माँ मैं और वो तो प्यार भी नहीं करते माँ, वो तो बस डिवोर्स। उसकी माँ कहते चुप रहो। ऐसे वो कहते चलो चलो बाहर चलो चलो चलो, और विंग को बाहर लेके आ जाती है। और विंग बाहर आकर बैठ चुका था सब लोगों के सामने, और विंग को समझ में आ रहा था। और विंग कहता कि आप लोग, तो कहता कि हाँ हेलो विंग बच्चे, मेरा नाम लैनी है, मैं लान वांगची की मदर हूँ। और दूसरी तरफ लान शीशान कहते हैं कि मैं लान वांगची का भाई हूँ। लान कुरान कहता है कि मैं अंकल हूँ। और जो मिस्टर लैन थे ना, वो कहते कि मैं लान वांगची का फादर हूँ। ऐसे चारों लोग अपने इंट्रोडक्शन कर देते हैं, जिस कारण विंग बस मतलब देखता रहता है और कहता है ओ हाँ आप लोग यहाँ। वो कहते कि कुछ नहीं, बस हम तुमसे मिलने आए थे कि तुम हो कैसे, तुम दिखते कैसे हो जो तुमने हमारे लानवांग जी से शादी कर ली। विंग कहते वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलती से हो गया, वो बस नशे में हो गया। तो वो कहते कि हमें पता है। तो विंग कहता हाँ पता है। तो कहते कि हाँ बट हम खुश हैं कि तुम्हारा शादी हो गया है करके। तो विंग कहता क्या? वो कहते कि हाँ हम लानवांग जी से वैसे भी कब से शादी करवाना चाहते थे, आखिरकार उसने तुमसे शादी तो कर लिया ना, इसी बात से हम खुश हैं। तो बेटा तुम तो खुश हो ना? विंग कहते देखिए अंकल आंटी, मैं खुश, मतलब मुझे ये सब नहीं करना है, मैं इन सारी चीज़ों के लिए नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं शादी वगैरह नहीं। तो वो कहते कि हम जानते हैं और हम तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाले, बस इतना चाहते हैं कि तुम डिवोर्स ना लो। कहते क्या? वो कहते कि हाँ हम इतना चाहते हैं कि तुम डिवोर्स ना लो, बस तुम्हें अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले जहाँ पे जस्ट तुम्हें स्टेटमेंट देनी है कि वांगजी और तुम दोनों सच में मैरिड हो और तुम दोनों का रिश्ता कैसा है, तुम्हें अपनी स्टेटमेंट देनी है। विंग कहता वो हम दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो बस पागलों की तरह मेट के पीछे पड़ा हुआ रहता है। और शीजान कहते और तुम हैंडसम प्रिंस के पीछे। विंग कहते वो बस ऐसे वो कहता है। तभी उसकी मदर कहती क्या हैंडसम प्रिंस? विंग को देखती है घूर घूर के, क्योंकि उसकी मदर को भी पता है उसके बेटे को हैंडसम लोग इतने ज़्यादा पसंद है कि वो उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। बहुत बार उन्होंने देखा है और बहुत बार विंग को इस बात के लिए पिटाई भी मिली है उसकी मदर के हाथ से। तो विंग की मदर कहते हैं ओह अच्छा, तो हाँ मेरा बेटा कोई डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं लेगा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं लेगा। तो विंग की मदर ऐसी कहती है। तो जो है ना वो लानी कहते कि सच में ना विंग? विंग कहता मैं तभी विंग की मदर कहते हाँ सच में, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे अच्छे से समझा दूँगी। आप बस क्या करना है उसे बता दीजिएगा, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा बेटा इतनी अच्छी फैमिली से जो रिश्ता है हम लोगों का, मतलब मेरे बेटे ने आपके बच्चे से शादी की है। तो कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को एक्सेप्ट किया है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते, ऐसे बातें हो रही थी। और विंग वहाँ पे जस्ट पानी पे पानी पीते जा रहा था 3 घंटे तक कंटिन्यू विंग पानी पीता रहता है। देन उसके बाद विंग को वॉशरूम के अंदर जाना पड़ता है और विंग बस चिल्लाता है ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार क्यों हो रहा है। और उसके बाद विंग बाहर आता है, तब तक लैन फैमिली वहाँ से जा चुकी थी और विंग की मदर और विंग के डैड वहीं पे खड़े थे और कहते क्या चल रहा है? विंग कहता है सॉरी सब गलती है मेरी। हाँ मैं बस 18 साल के होने की खुशी में बस ड्रिंक करना चाहता था और मैंने ड्रिंक किया और मैं पागल हूँ ना, हैंडसम प्रिंस के पीछे पड़ गया। और उसके बाद हम दोनों ने डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद रातों रात मेरी शादी हो गई पूरी तरह से। अब क्या करूँ माँ, सब कुछ गलती से हुआ, मतलब नशे में हुआ। सच कहूँ तो उसकी माँ कहते कि ओह नशे में हुआ? तो विंग कहता हाँ माँ नशे में हुआ, अब क्या करूँ? उसकी माँ कहती है देखो विंग, अब नशे में हुआ हो या कैसे भी हुआ, शादी तो शादी होती ना बच्चे, तो शादी हो गई, अब तुम्हें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना बच्चे। विंग कहते माँ, उसकी माँ कहती देखो विंग वो अच्छा परिवार है, सबसे ज़्यादा हमारे चाइना में रिच है और वो हमारे घर में आए थे खुद ब खुद चल के। उन्होंने हमारे घर का खाना भी मतलब नाश्ता भी किया, पानी भी पिया, वरना कोई रईस लोग होते ना वो हमारे घर में आकर पानी तक नहीं पीना पसंद करेंगे, हम कितने गरीब है। विंग एकदम माँ हम मिडिल क्लास है, बस हम इतनी चीज़ें तो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे बिता सके। विंग की माँ कहती हाँ मुझे पता है। तो विंग कहते तुम आप ऐसा मत बोला करिए। उसकी माँ कहती ये छोड़ो, बट मुझे लगता है कि विंग तुम्हें सोचना चाहिए। विंग कहते माँ सोचो क्यों? उसकी माँ कहती देखो बेटा, अगर तुम उस फैमिली से बिलोंग करोगे ना, तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें जॉब भी जल्दी ही मिलेगी, तुम काम कर सकते हो, एंड ऊपर से जो तुम्हारा ट्रैवल का शौक है तुम ट्रैवल भी कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच होगा तो तुम्हें कहाँ से पैसों की कमी होगी, ये तो सोचो। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहती
देखो विंग, मैं तुम्हारे लिए ही बता रही हूँ। देखो उसके पास पैसों की कमी नहीं है और हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है जो हम तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें मैंने उस चेस्ट कंपटीशन में जाना कहा ना, जहाँ पे तुम नहीं जाना चाहते हो, बट फिर भी ज़बरदस्ती से तुम्हें मैं जाने के लिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जानते हो ना, तुम्हारी फ़ी देने के लिए नहीं है, स्कॉलरशिप के तुम फॉर्म भरते हो, कितनी सारी चीज़ें करते हो। हाँ, पैसों की जब तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है तुम पार्ट टाइम वर्क भी करते हो। हाँ, मैं तुम्हें हर बार इस तरह से नहीं देख सकती हूँ विंग। विंग कहते माँ, उसकी माँ कहती विंग देखो मेरे प्यारे से बच्चे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही ठीक है। तुम समझोगे तुम्हारी माँ पैसों के लालच में आ गई है, तुम समझो। मैं क्योंकि मेरे अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारी तरह तुम्हें इस तरह से 2 जॉब ना करना पड़े, पागलों की तरह ना इधर से उधर भागना पड़े। तुम खुश रहो, तुम्हारे बच्चे खुश रहे, हम यही चाहते हैं। मैं कहते माँ, उसकी माँ कहते देखो जो भी है, वैसे भी वो इंसान 32 साल का है ना, वो कितने टाइम तक रहेगा? जल्दी चला ही जाएगा ना माँ, जल्दी चलाया जाएगा ना। फिर कहते माँ अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और आप उसकी मरने की बात करें। उसकी माँ कहते नहीं, बस अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो कुछ सालों के बाद डिवोर्स ले लेना। हाँ, जब तुम्हारे पास वो पैसे आ जाएंगे तो, और एक अच्छी सी जॉब होगी, तब तुम डिवोर्स ले लेना। हाँ, नहीं होगा तो तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक। मैं कहते माँ आप मुझे, उसकी माँ कहते देखो मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हुई कि तुम जो ना अच्छी ज़िंदगी बिताओ, मैं ये चाहती हूँ। मुझे पता है इस तरह से मैं तुम्हें फोर्स करी हूँ उन सारी चीज़ों के लिए, बट नॉर्मली अगर तुम चेस्ट खेल में जो तुम हार जाते हो तो क्या होगा तुम जानते हो ना, मुझे हर साल तुम्हारी फ़ी को पे करना पड़ेगा। पता है ना, और हर बार स्कॉलरशिप कम होती जा रही है। इस बार तो हमें आधे स्कॉलरशिप के पैसों से कुछ हो पाता है विंग। सोचो कितनी सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती है, और तुम अकेले नहीं हो जो स्कॉलरशिप लेते हो, कितने सारे बच्चे हैं। हाँ, क्या तुम भूल गए हो? बोलो। विंग कहते माँ, उसकी माँ कहते कि देखो विंग मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें विंग। अगर तुम अभी सोचोगे ना तो तुम्हें सब कुछ गलत लगेगा, बट फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे फ्यूचर देख रही हूँ विंग, जो उस फैमिली में जाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो इतना तो कर सकते हो ना मेरे बच्चे, विंग मान जाओ ना। विंग कहते माँ, बट उसकी माँ कहते सोचने के लिए टाइम है तुम्हारे पास। ऐसे वो कहती है और कहते कि चलिए जी हम काम पे चलते हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग के मॉम डैड बाहर से काम के लिए जा चुके थे एंड विंग बस अकेला घर में था। वो अब सोच रहा था उसकी माँ की बातें, वो सोच रहा था उसकी माँ की बातें भी तो सही है ना। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी माँ को 2 जॉब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जॉब विंग उसकी माँ घर के लिए करती है और एक जॉब विंग के ट्यूशन फीस सारी फीस को देने के लिए करती है। विंग को पता है, इसलिए विंग यही सोच रहा था कि उसकी माँ को शायद इसके कारण जॉब ना करना पड़े। क्या उसे ये करना चाहिए? हाँ, बट वो इंसान ना उसे पसंद करता है ना मैं, बट वो हैंडसम ज़रूर है। मैं जानता हूँ मैं उसके सामने मैं उसको देखकर पिघल जाऊँगा, बट क्या वो पिघलेगा? वो तो मेट का इंतज़ार कर रहा है और मैं उसके लिए हूँ एक फेक मेट। हाँ, क्या करूँ मैं? ऐसे विंग सोच रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी अब क्या करना चाहिए उसे। इसलिए विंग जब अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड देन सोचता है जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, उसे स्टेटमेंट ही तो देनी है, स्टेटमेंट दे दूंगा। क्या स्टेटमेंट देनी है, ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते। वांग जी की फैमिली घर में आने के बाद वो बोलती कि वो बच्चा दिखने में भी तो अच्छा है और अपनी बातों को सीधे सीधे सामने रख देने की कोशिश करता है, या शायद रख भी देता होगा, बस हमारे सामने उसे बोला नहीं दिया गया। सब कुछ बातें हो रही थी। कुरैन जस्ट कह रहा था कि वो शैतान की पुड़िया लगी मुझे। उसके घर में फ़ोटोज़ देखी थी उसकी, उसने कितने सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। ओ माई गॉड, वो टैलेंटेड तो है बट फिर भी वो एक बच्चा ही है, क्या वो सब कुछ हैंडल कर पाएगा? वो लोग कहते कि देखो कुरैन, वैसे भी वांग जी ने इतने सालों तक शादी नहीं की थी। हाँ, हम कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे वो शादी करे, किसी ना किसी से करे, पर आखिरकार उसका शादी हो गया एंड देन उन लोगों के बीच में सब कुछ हो ही गया, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं? हाँ बोलो। कुरैन कहता है कि कुछ नहीं, जाने दो, वैसे भी हमें ये करना ही होगा। एंड वांग जी को भी ये लोग बता देते हैं। वांग जी जस्ट ये सब सुनकर शौक था कि उसके पेरेंट्स सुबह जो इतने हड़बड़ी में गए थे वो विंग से मिलने गए थे करके। एंड देन वांग जी जस्ट कहता है कि बट मुझे उसे डिवोर्स लेना है, मुझे बस ये सब नहीं चाहिए। आप लोगों को पता है ना मैं कैसा हूँ। तो वो लोग कहते हैं अब सब कुछ पता चल चुका है कि तुम हो कैसे था। जहाँ पे वांग जी अब बोल ही नहीं पाता क्योंकि उसकी फैमिली अब समझ चुकी है कि वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं है,
करके वो जो शॉकिंगली जस वांग जी अपने फैमिली को देखता है और शाओशियान को देखते हैं, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। शाओशियान कहते हैं सर आप ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो, आपने जो कहा था मैंने वही तो किया था, आपने जो कहा था बस मैं वही करता आया हूँ आज तक, मैंने अपने हिसाब से कभी तो कुछ किया भी नहीं, और फिर भी आप बार बार सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा देते हो, ऐसा क्यों करते हो सर, इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब तो आपकी गलती है ना सर। जहाँ पे वांग जी कहते तुम तो चुप ही रहो शाओशियान। शाओशियान कहता हाँ हद हो गई, हर बार मुझे गलती, हर बार मुझे डांट मिलती है, क्यों मैं इतना बड़ा बुरा हूँ क्या, इतनी बड़ी गलती करता हूँ क्या जो मुझे हर बार डांट मिलती रहती है। ऐसे ही शाओशियान सोच रहा था और वांग जी यहाँ पे सोच रहा था कि अब क्या होगा। जहाँ पे शाओशियान कहता है कि सर आपको स्टेटमेंट देनी है, आपके फैमिली वालों ने जो है ना कॉन्फ्रेंस, अरे यार जो है ना कॉन्फ्रेंस जो है ना शेड्यूल की है, तो आपको क्या बोलना है, तो देखिए आपको मैं सेंड कर रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कह रखी हाँ मेरी फैमिली मुझे बिना बताए ये सब कुछ भी करती जा रही है, तो कहते हैं कि सर अब क्या कर सकते हैं, आपने आपकी फैमिली का जो भरोसा था वो तोड़ दिया ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं शाओशियान तुम चुप रहना पसंद करोगे, हाँ तुम चुप रहोगे या नहीं रहोगे बोलो। तो शाओशियान कहते हैं कि हाँ हाँ मैं चुप हूँ ठीक है चुप हूँ मैं। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग ऐसे ही कुछ बातें करते हैं। देन उसके बाद वांग जी जस्ट सोचता है कि हाँ चलो स्टेटमेंट देते हैं। ऐसे वो कहते हैं। देन हम 3 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग जहाँ पे स्टेटमेंट देनी थी मीडिया हाउस के पास हमारे लैंड कॉर्पोरेशन में, वहाँ पे जो ना विंग वहाँ पे आ चुका था और आने के बाद विंग वांग जी के पास विंग को लाकर रख दिया जाता है। एंड देन जहाँ पे उनको विंग और वांग जी को अपने आप को बताना होगा कि वो दोनों कितने ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं सब कुछ। स्टार्टिंग में जब इन दोनों ने अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ा था ना, इन दोनों को गुस्सा आया था कि ये क्या है पब्लिकली ये सब, हाँ उन दोनों के एक दूसरे के हाथ पकड़ने हो गए। चाहे तो उन दोनों को ये सब ये पब्लिक के सामने किस भी करना होगा अपने प्यार को साबित करने के लिए, क्योंकि उन दोनों के बीच में एज गैप थी। विंग को ये बोले जाएंगे, लोग ये बोलेंगे कि ये पैसों के पीछे पड़ा हुआ था, इसके कारण इस इंसान को उसने पटा लिया। मतलब 32 साल के इंसान से कौन 18 साल का बच्चा शादी करेगा, ये सब बातें होगी। और वांग जी इतना अमीर था, इसके कारण जो है ना इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्लान बनाया था। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता कि सब कुछ अच्छे से करना, तुम्हारे गुस्से के कारण सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, तुम्हारे कारण मेरी लाइफ भी अगर बर्बाद हुई ना तो मैं तुम्हें बर्बाद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा, बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम और मुझे बच्चे, तुम छोटे से बच्चे मुझे बर्बाद करोगे। वांग जी ऐसा कहता है ना, तो विंग कहता है कि बच्चा बुलाना बंद करो, मेरा नाम वी वुशियान है एंड मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हो चुका हूँ। वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ अडल्ट बच्चे। विंग जस्ट उसे घूर के देखते कहता है तुम फिर भी बच्चे लगा रहे हो, हाँ। वांग जी जस्ट उसे घूर के देखते तभी शाओशियान कहते तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, हाँ। वांग जी उसे घूर के देखते सर आप लड़ना बंद करिए। वांग जी कहते क्या मैं लड़ रहा हूँ, तो शाओशियान सर। जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो जाने दो, तुम्हारा बॉस ही अकड़ू है एक नंबर का, उसे कुछ आता ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, कैसे किसने इसको बॉस बना लिया तो पता नहीं। तभी वांग जी की मदद कहते ओ तुम दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट करते, देखो लड़ाई मत करो अभी कॉन्फ्रेंस होने वाली, चलो चलते हैं। जिसके बाद विंग और वांग जी चलने लगते। तभी वांग जी की मदर कहती है कि एक दूसरे के हाथ को होल्ड करो, तुम लोगों को दिखाना है कि तुम दोनों कितने हैप्पी कपल हो, हाँ प्लीज़ मीडिया हाउस के सामने ये सब दिखाओ, तुम लोग इतना तो कर सकते हो ना। वो दोनों जस्ट ज़बरदस्ती से अपने एक दूसरे के हाथों को पकड़ते, वो दोनों एक दूसरे के हाथों को खरोच रहे थे, कहे तो नाखूनों से जो ना एक दूसरे को ऐसे दबा रहे थे ज़ोर ज़ोर से। जहाँ पे विंग को कभी तकलीफ होती तो वांग जी को कभी तकलीफ होती, ऐसे कहते जो ना वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। उसके बाद वहाँ पे उनके फेस पे स्माइल थी, विंग के फेस पे स्माइल थी, यहाँ तक कि वांग जी के फेस पे भी स्माइल थी। और स्माइल करते हुए वो लोग अंदर आ चुके थे एंड मीडिया वाले सारे सामने बैठे हुए थे और ये लोग भी वहाँ पर आकर बैठ जाते ग्रीट करते हुए। जिसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे के करीब ही बैठे हुए थे क्योंकि दिखाना था। जहाँ पे तभी मीडिया में पूछते कि हाँ मिस्टर लान मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, मिस्टर लान वांग जी आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आप दोनों ने शादी कब की, कहाँ की, कैसे की, क्या आप हमारे सामने ये बताना नहीं चाहते थे, क्या दुनिया वालों को ये नहीं बताना चाहते थे कि मिस्टर लान शादीशुदा है, मिस्टर लान वांग जी आप शादीशुदा हो करके। तो वांग जी जस्ट कहता है कि ऐसा नहीं है, रिसेंटली ही मैंने शादी की है विंग के साथ और मैं जल्दी ही बताने वाला था, बट अचानक से किसी ने मेरी न्यूज़ को पोस्ट कर दिया जो मैं एक पार्टी के साथ सबको बताना चाहता था, बट ये एक न्यूज़ स्कैंडल बन गया। ऐसे वांग जी घूर कर बोलता है जिसके कारण वांग जी की मदर जो वांग जी की हैंड को होल्ड करती है। तभी वो कहते हैं ओ अच्छा आपने शादी तो कर ली है, बट हमें इसे देखने के बाद लगता है कि ये एक छोटा सा टीनेजर बॉय है। विंग कहता है फिर से इन लोगों ने मुझे बच्चा साबित कर दिया, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। और वांग जी कहते हैं हाँ प्यार तो किसी भी उम्र में होता है ना, वो चाहे एक छोटे से बच्चे से ही क्यों ना हो। जहाँ पे विंग कहते हैं शिट इसने भी छोटा बच्चा कहा। ऐसे विंग सोच रहा था, विंग को गुस्सा आ रहा था कि फिर से छोटा बच्चा।
वांग जी कहता है वैसे वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो 18 साल का हो चुका है और उसे पता है कि उसके लिए सही और गलत क्या है। वो मुझसे प्यार करता है, तो अब मुझे भी उससे प्यार हो गया, तो कर क्या सकते हैं, प्यार आखिर में शादी तक ही आकर रुकता है ना। और वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, और उम्र हो चुकी है इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी, वरना इस बच्चे मतलब विंग के साथ मैं बहुत टाइम स्पेंड करता, बाहर जाता, बहुत सारी चीज़ें करते हम दोनों, है ना विंग। विंग वांग जी को देखता है और घूर के देखते कहता है हाँ हाँ ज़रूर हस्बैंड। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देखता है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वो भी घूर घूर के, बट सब लोगों को लग रहा था इन दोनों के बीच में कितना प्यार है ना, कितना ज़्यादा एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं ना, बट इन दोनों के ही मन में चल रहा था हाँ किस मुसीबत में इसे कहना पड़ रहा है कि इससे प्यार करता हो करके, ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी। तभी वांग जी जस्ट कहता है कि एंड और कोई क्वेश्चन है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ अब विंग के लिए क्वेश्चन है, आप बताइए क्या आपने क्या देखा लानवांग जी में, वो तो आपसे बड़े हैं ना, वो तो 18 साल, आप तो 18 साल के हो, वो तो 32 साल के, फिर भी आप उसमें क्या देखा। तो विंग जस्ट उसे क्या देखा, और विंग याद करता है कि पहली बार में उसने क्या देखा था। सच कहूँ तो वो बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और मुझे हैंडसम लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लोग कहते क्या, तो विंग कहता है हाँ वो हैंडसम है, उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी है, बट कभी कभी क्यूट हरकतें करता है। विंग को याद आता है जो उनके रूम में वांग जी ने जो क्यूट हरकतें की थी, विंग वो याद करते हुए बोलता है, वो कहता है कि अच्छा। विंग कहता है हाँ तो इसलिए वो मुझे पसंद है। तो कहता है कि तो क्या आपने उनके पैसों को देखकर शादी नहीं की। तो विंग क्या, विंग ऐसे कहता है, तो वो कहता है कि हाँ क्योंकि आप जानते हो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तो विंग उसको देखता है, वो कहता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और वो रिच है, क्या पता आपने उनकी खूबसूरती ना देखकर उनके बैंक बैलेंस को देखा होगा एंड देन आपने उनसे शादी कर ली होगी। विंग कहता है कि ये आप बोल भी कैसे सकते हो, मैं किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हूँगा, मैं मिडिल क्लास हूँ, बट मुझे पता है किस इंसान अपना बनाना चाहिए और किस इंसान को नहीं। मैं अपने ही लेवल इंसान को पसंद करना पसंद करूँगा, क्योंकि लानवांग जी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी की है। ये हम दोनों का मेन रीज़न है, ना कि हमने ये देखा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, ये देखकर हम दोनों ने शादी नहीं की है, ठीक है। ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है, जिसके कारण सारे लोग शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे विंग की मदद थे, ये तो एक और तूफान है, ऐसे वो सोच रही थी, कहते बेटा शांत हो जाओ। विंग जस्ट कहता है कि कोई भी मेरे स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, और आपको किसने हक दिया कि आप मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। हाँ अगर आप एक न्यूज़ वाले भी हो ना, बट फिर भी आप मेरे पर्सनल चीज़ों को यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। मैं किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं इसके लिए आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोलने की हिम्मत की है, याद रखिएगा। ऐसे विंग बोलता है, जिसके कारण जिसने ये सवाल पूछा था ना वो नीचे बैठ जाता है और कहता है माफ़ करना। ऐसे कहता विंग घूर घूर के देख रहा था, और विंग उनको देखते कहता है और वैसे जिसने भी उस वीडियो को पोस्ट किया है ना, जो कोई भी हो, मैं उसके ऊपर तो ज़रूर केस करूँगा, क्योंकि हम दोनों की पर्सनल चीज़ थी वो, और हम लोग बाद में इस चीज़ को सबके सामने रिवील करने वाले थे, बट किसी ने जानबूझ के हमारे वीडियो को पोस्ट किया। क्या साबित करना चाहते थे तो पता नहीं, क्या मेरे हस्बैंड को झूठा साबित करना चाहते थे या ये चाहते थे कि उनका रेपुटेशन पूरी तरह से ख़राब हो जाए, मुझे नहीं पता। तभी दूसरा रिपोर्टर कहता है कि वो सब तो ठीक है सर, हम ये बात समझ गए, बट आप दोनों वहाँ पे डिवोर्स के बारे में बात कर रहे थे, वो सब क्या था, क्या आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो। तो वांग जी कहता है ओह शिट। विंग भी जस्ट चुप हो जाता है। विंग कहता है विंग ऐसे कहते हैं चुप हो जाता है। वो कहता है कि बोलिए आप लोग क्या डिवोर्स ले रहे हो, आप दोनों डिवोर्स के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, उस वीडियो में साफ साफ सुना जा सकता है। विंग कहता है वो हम दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसके कारण बस मैं गुस्सा था, इसलिए मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा था, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो सबके साथ होते हैं ना। हाँ हर शादी में लड़ाई झगड़े होते, तो हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस चीज़ को इतना बड़ा स्कैंडल बनाने की क्या ज़रूरत है। हाँ क्योंकि मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा रिच है, इसके कारण आप लोग चाहते हो कि मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन है ना नीचे गिर जाए, इसलिए आप लोग बस इस न्यूज़ को उड़ा रहे हो। क्या नॉर्मल फैमिली में लड़ाई नहीं होते? हाँ आपके भी पेरेंट्स के बीच में कभी ना कभी लड़ाई हुई होंगी ना, तो वैसे ही हम दोनों भी है, हम दोनों भी एक कपल है, हम दोनों की कभी सोच नहीं मिलती, इसके कारण हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। एक दूसरे से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि बाद में माफ़ी भी मांगते हैं एक दूसरे से, है ना हबी। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है, बोलती है, यहाँ तक कि कुरन शॉकिंगली विंग को देख रहा है। विंग बिल्कुल डरा नहीं था, बिल्कुल भी मीडिया वालों का बराबर जवाब दे रहा था, जिससे सामने वाले इंसान को विंग चुप ही करा रहा था, और कुरन विंग के स्टाइल को देखकर शॉक था। यहाँ तक कि वांग जी भी बस विंग को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं
ऐसे कहता है। तभी दूसरा कहता है कि अच्छा तो अब ऑफिशियली आप सब लोगों के सामने शादी करने वाले हो? तभी विंग कहता है कि नहीं। तो सभी लोग देख रहे थे। विंग कहता है वैसे तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, अगर ऑफिशियली अगर हमें शादी करनी है ना तो हम करते टाइम हम सबको अनाउंस कर देते, बट अभी आप लोगों ने ही इस तरह की वीडियो को पोस्ट करके सबके सामने हमारी शादी की अनाउंसमेंट कर ही दी है, तब शादी करने की क्या ज़रूरत है? अब सबको पता चल ही गया होगा। और आज जब आप ये न्यूज़ अब पेपर में छापोगे, न्यूज़ पे दिखाओगे, तो आप सब लोगों को पता चल ही जाएगा ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है करके। तो फिर से शादी करने की क्या ज़रूरत है? अगर करनी भी रही तो हम फ्यूचर में इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैं अपने स्टडी के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ, ना कि ये 10 बार शादी करने के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने पहले से शादी करके रखी है, बट आप लोगों के कारण जो हमारा सरप्राइज था, आप लोगों ने उसे पब्लिकली एक्सपोज कर दिया है। एंड इसके कारण मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन को अगर कुछ भी होता है ना, मैं सारी मीडिया वालों, जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को अपने जो टीवी चैनल पे दिखाया ना, सारे मीडिया वालों की रिपोर्ट करूँगा एंड देन आपके चैनल को बर्बाद कर दूंगा। याद रखिएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड आप लोग जानते हैं वो कौन है। तो और मेरे हस्बैंड इतने रीच होने का मुझे कुछ तो फ़ायदा उठाना ही होगा ना, जैसे कि आप लोगों ने कहा है, क्योंकि रीच है इसके कारण मैंने शादी की होगी। तो हाँ, आप लोगों के लिए मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आप लोगों के सारे मीडिया हाउस को बंद कर ऐसे भी बस एक स्मक करते हुए स्माइल करता है, जिसके कारण वो लोग कहते हैं कि आप हमें खुलेआम धमकी दे रहे हो। तो विंग कहता है हाँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किया है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ की इंफॉर्मेशन निकाली है, इसके कारण ये सब मेरी कैटेगरी में नहीं आता है। कुछ भी हो जाए, आप लोगों के लिए बस मैं एक छोटा सा बच्चा हो सकता हूँ, बट मेरी लाइफ बहुत बड़ी है। आप जहाँ पे जिस वीडियो में मेरा फेस नज़र नहीं आ रहा था, बट आप लोगों की इस हरकतों के कारण मुझे आप सभी लोगों के सामने आना पड़ा। इसके कारण सभी लोग अब मुझे जान जाएंगे और मेरी लाइफ कैसी होगी। आप लोगों ने कभी सोचा है एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ कैसी हो सकती है? तो हाँ, लोग मुझे किस नज़र से देखोगे? आपके सवाल कैसे थे कि मैंने पैसों के लिए शादी की होगी? ये ज़रूरी है मैंने पैसों के लिए शादी की होगी? मैंने कहा ना हम दोनों के बीच में प्यार था, इसके कारण शादी हुई है। बट नहीं, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग यही रहेगी कि मैं उसके पीछे पैसों के लिए पड़ा हुआ हूँ करके, यही रहेगा। हम दोनों के बीच में एज गैप है, हम दोनों की सोच अलग है, सारी चीज़ें अलग है, बट फिर भी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। हम दोनों ने कौन अमीर है और कौन गरीब है ये नहीं देखा, बस प्यार हो गया। प्यार कभी बताकर होता है क्या? आप लोगों को भी तो कभी ना कभी किसी से प्यार हुआ होगा ना। आप लोगों ने कभी देखा है मुझे अपना प्यार मिला? तो क्या आप लोगों की इतनी जलन हो रही है जो आप लोग मेरे हस्बैंड की इज्जत को यहाँ पे खुलेआम नीलाम कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें करते जा रहे हो? हाँ, ऐसे विंग बोलता है, जिसके कारण विंग को प्यास लग जाती है। विंग पानी की बोतल निकालता है और जल्दी से गटागट पानी पीते हुए जिस बोतल को रखते हुए कहता है कि मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी सब आपको जैसे छापना है पेपर में आप छाप सकते हो, बट इतना याद रखिएगा मेरे हस्बैंड चाइना के मोस्ट पॉपुलर बिलियनर में से आते हैं एंड मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं लगेगा आपके मीडिया हाउस को यहाँ से उड़ाने के लिए, कितने सालों के भी हो। और हमारा खुद का एक मीडिया हाउस है एंड हम उसे ग्रो करके हम उसकी ब्रांचेस यहाँ पे फैला देंगे। तो आपको लगता है यहाँ पे कोई और मीडिया हाउस चलने लायक रहेगा? ये आप वार्निंग समझिए या धमकी, बट मुझे जो कहना था मैं आपके सामने रख चुका हूँ, बाकी सब आप लोगों का डिसीजन है। ऐसे विंग कहता है, देन अपनी चेयर पर बैठ जाता है और विंग जस्ट कहता है कि हाँ, सच में क्या बकवास लोग हैं यहाँ पे। ऐसे विंग कहता, जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। वांग जी की भी फैमिली के मेंबर सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि विंग ने एक झटके में सारे मीडिया वालों को चुप कर दिया था। एक 18 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? वो देख रहे थे, वो लोग आराम से संभालेंगे ये सोचा था, बट विंग ने हर तरह के अपने एटीट्यूड को दिखाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दिया था और उसने थोड़ा सा हमारे वांग जी का भी फ़ायदा उठाया था। जिसके बाद वांग जी का शासन असिस्टेंट आते को कि चलिए मीटिंग अब क्लोज होती है। देन उसके बाद सभी लोग बैक स्टेज की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे लैनी कहती कि ओ माय गॉड विंग, सच में तुमने तो बोलती बंद कर दी। विंग कहता हाँ, मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं सबकी बोलती बंद कर देता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। और वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे जैसे कि सच में हाँ, इतना गुस्सा आ रहा था ना कि लग रहा था कि इन लोगों का सबका मुँह तोड़ डालूँ मैं, बट कोई नहीं, मैंने खुद पर कंट्रोल रखा है ना। अच्छा किया ना मैंने खुद पे कंट्रोल रखकर। तो वांग जी की मदर कहती कि कोई बात नहीं। और मिस्टर लान वांग जी उस विंग को देखते हुए कहते कि सच में ये तो एक नंबर का तूफान है, बहुत बड़ा तूफान है, उसके लाइफ में आ चुका है, ऐसे वो सोचते हैं। देन उसके बाद विंग को वो लोग लैंड मेंशन में लेके आते, जहाँ पे लाने के बाद वांग जी की मदर कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो विंग। विंग कहते हैं नहीं, बट मैं, तो वो कहते हैं कि देखो विंग, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मीडिया वालों को भी पता चल चुका है, अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। विंग कहते बट कहते कि देखो तुम्हारी चॉइस है, वैसे भी हम फोर्स नहीं करने वाले, ठीक है। विंग कहता है कि वो कहते कि और तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, हम तुम्हें हर तरह की फ्रीडम देने के लिए रेडी है। विंग कहता हाँ क्या? वो कहते कि हाँ, तुम्हें लगता है ना कि हम तुम्हें पिंजरे में कैद करके रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है,
हम तुम्हें हर तरह की फ्रीडम देने के लिए रेडी है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। हमारे घर में किसी के लिए कोई कैद नहीं है, बस थोड़े से रूल है जिन्हें तुम्हें कुछ रूल्स को मानना होगा, बस, और कुछ नहीं है। विंग कहता है वही तो आंटी, मैं रूल्स को मान ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, मेरे लाइफ में रूल है ही नहीं। मैं रूल्स को तोड़ने के लिए ही मेरे लाइफ में रूल्स होते हैं और कुछ भी नहीं। जहाँ पे लानसन की मदर जस्ट विंग को, देखो मुझे आंटी बुलाना बंद करो, अब तुम मुझे मॉम बुला सकते हो। तभी वांग जी कहता है माँ आप ये क्या बोल रही हो, हाँ हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं। उसकी माँ कहती चुप रहो, कोई डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, बकवास बातें बंद करो, और बेटा तुम यहाँ पे जब चाहो तब शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो विंग कहता है मैं सोचूंगा इस बारे में, थैंक यू सो मच। ऐसे विंग कहता है, देन उसके बाद विंग कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो विंग की मदर कहती है कि चलो हम छोड़ देते हैं। विंग कहता है नहीं नहीं मैं जा सकता हूँ, ऐसा कहते। तभी उसकी माँ कहती है देखो विंग, अब तुम्हारा जो न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आएगी तो बहुत सारे लोग तुम्हारे करीब आएंगे। विंग कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगा। ऐसे विंग कहता है, देन उसके बाद कहते हैं कि थैंक यू सो मच। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से निकल चुका था। वहाँ से निकलते हुए सीधा जो ना टैक्सी स्टैंड के पास आता है और वहाँ पे अपने लिए टैक्सी रोकता है, क्योंकि हाँ विंग को नज़र आ रहा था लोग उसे कैसे देख रहे थे। विंग घर पे आता है, घर में आने के बाद वो अपने मॉम डैड से मिलता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड जस्ट कहते हैं कि कैसा रहा इंटरव्यू। विंग कहता है अच्छा रहा, लगता है शाम तक वो न्यूज़ आ जाएगी तो आप तब देख लीजिएगा। उसकी मदर कहते कि ठीक है, गुस्सा तो नहीं किया ना। विंग कहता माँ मैं गुस्सा करता भी हूँ। उसकी माँ कहती कि ठीक है, ख्याल रखो, चलो कुछ खा लो। विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। एंड देन उसके बाद विंग के मॉम डैड शाम को वो न्यूज़ को देख लेते। उसके मॉम डैड जो शौक थे उनके बेटे के बिहेवियर को देखते, वो कहती विंग तुम कितने लाउड हो। विंग कहता अब क्या कर सकता हूँ माँ, ये लोग गुस्सा दिला रहे थे, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कैसे ऐसे शेयर कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना माँ। उसकी माँ कहती सही कहा तुमने। और विंग की माँ उसे समझाती है और कहती कि तो अब तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। विंग कहता माँ आप मुझे घर से निकाल रहे हो। उसकी माँ कहते नहीं बेटा मैं तुमसे घर से नहीं निकाल रही हूँ, बस तुम्हें बोल रही हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। विंग कहता माँ वो तो बस ड्रंक हालत में हुआ था। उसकी माँ कहते विंग फिर भी शादी तो हो चुकी है ना बच्चा, तुम्हें उसके बाद चले जाना चाहिए, लानवंग जी के घर में जाकर रहना चाहिए, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी वहाँ पे जाने के बाद। विंग कहते माँ यहाँ पे रहकर भी मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ कहते बट मैं नहीं हूँ ना, मैं तुम्हें इस तरह से देखकर खुश नहीं हूँ ना, प्लीज़ मेरी बात को नहीं मानोगे। विंग कहते माँ आप इमोशनल इतना ज़्यादा मुझे। उसकी माँ कहती प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे से बच्चे प्लीज़। तो विंग कहते कि ठीक है माँ ठीक है, आप जो चाहते हो मैं वो करूँगा, ठीक है मैं चला जाऊँगा। ऐसे वो अपनी माँ को देखते कहते, उसकी माँ कहते आई एम सॉरी, चलो आज मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। जिसके बाद विंग की माँ विंग के कमरे में आकर विंग को कडल करती है और अपने बच्चे को हक करते हुए कहते कि मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ बच्चे, मुझे पता है मैं थोड़ा खुदगर्ज हो रही है, मैं बस तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रही हूँ ना, इसके कारण खुदगर्ज हो रही हूँ, बट मुझे ये सोचना होगा तुम्हारी लाइफ के बारे में, इसलिए ये सब कर रही हूँ बच्चा। ऐसे वो कहती है, जिसके कारण वो सो जाते हैं दोनों के दोनों, विंग की मदर और विंग भी सो चुके थे, विंग के डैड नीचे सो चुके थे। दूसरी तरफ हम लानवंग जी को देखते हैं। लानवंग जी जस्ट विंग का जो न्यूज़ था ना वो जस्ट देख रहा था, बार बार देख रहा था, विंग की हरकतों को देख रहा था, विंग ने कैसे उसे हस्बैंड कहा था, हबी कहा था। वांग जी ये सब देखकर वो शौकीन देख रहा था और कहता है हाँ सच में ड्रामेबाज कहीं का, ऐसे कहता है। और वांग जी को हस्बैंड कहते हुए जो पैसों की कैसे मीडिया वालों को धमकी दी थी, सब कुछ वांग जी देखते हुए उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी स्माइल। वांग जी कहते नहीं 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 मैं हंस नहीं सकता, हाँ ऐसे कहते वांग जी उस टैप को बंद कर देता है। देन उसके बाद वो बेड पर सो जाता है, बस वो भी अब सो चुका था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जहाँ पे विंग की मदर विंग को जाने के लिए कह रही है अब लैंड हाउस में, और विंग लैंड हाउस में जाएगा तो क्या होगा, तो जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। ओके बाय बाय गाइस।